हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे होंगे हम रियल नंबर क्लास 10 CBSE का एक पार्ट 3 है, और इसके पहले का अगर पार्ट 2 आपने मिस कर दिया हो तो जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। उससे हम बताए हैं कि रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पर, और वो सब बताए हैं। तो आप पिछले 2 वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं कि मतलब रियल नंबर जो हमको आज 10th में पढ़ना है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, आज उसका प्रयोग बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा आप देखे होंगे क्लास 10th में रियल नंबर में पढ़ना है। तो इसका तो ये क्या होता है वो हम बताने वाले। तो देखिए इसके पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई लेमा क्या होता है। यूक्लिड तो जानते हैं कि ये कोई मैथमेटिक्स है जो कि इसका थ्योरम का निर्माण किए थे, तो इनके नाम पर पड़ेगा। डिवीज़न तो जानते हैं कि मतलब कि डिवाइज में मतलब डिवाइड करते समय यूज होता है। और लेमा लेमा क्या होता है, पहले हम लेमा समझ लेते हैं लेमा क्या होता है। तो देखिए लेमा देखिए तो लेमा कुछ नहीं है। लेमा एक स्टेटमेंट होता है जो कि पहले से ही प्रूव्ड है। मतलब आप इसे एक फैक्ट समझ सकते हैं, आप इसमें कोई मतलब गलती वगैरह नहीं निकाल सकते हैं, पहले से ही प्रूव है। और इसका उपयोग करके दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है। तो इसको हम इस तरह से लेमा को डिफाइन करेंगे कि द लेमा इज द प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब पहले से ही प्रूव है, प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है। विच इज यूज्ड टू प्रूव अनोदर स्टेटमेंट, टू प्रूव अनोदर स्टेटमेंट। समझ रहे हैं ना। मतलब कहने का है कि लेमा एक स्टेटमेंट है जो कि पहले से ही प्रूव्ड है, ठीक है। लेमा एक स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूव्ड है और इसका उपयोग करके हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, इसको लेमा बोलते हैं। अब देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप सोच रहे होंगे बी क्यू प्लस आर ये सब भाई क्या है, हम समझ ही नहीं रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ए है हम सब लिख देते हैं। ए है, ए होता है डिविडेंट, ए आपका क्या होता है डिविडेंट। और जो बी है ये हो जाता है डिवाइज़र, और जो ये जो क्यू आपको नज़र आ रहा है ये हो जाता है कोसेंट, ठीक है। और जो आर है ये हो जाता है रिमाइंडर। मतलब कि अगर आपको मतलब ये सब डिवाइस में डिवाइड वाला में ये सब यूज़ किया जाता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का। ए बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर, देखिए यहाँ पे कुछ प्रोवाइडेड रिस्ट्रिक्शन भी है। वेयर ए एंड बी, ए एंड बी आर, ये सब तो रियल नंबर है, ठीक है। ये सब है रियल नंबर। एंड आर जो है वो 0 से लेकर के बी तक लाई करता है। इसको समझने बात पे क्या लिखा हुआ है, आर जो 0 से लेकर के बी तक लाई कर। यहाँ देखिए 0 से बड़ा भी है और यहाँ बराबर का साइन भी दिया हुआ है। मतलब आर जो है 0 से बड़ा है, कभी कभी 0 के बराबर भी हो सकता है, इसलिए इसको इक्वल टू ग्रेटर देन दिए हुए हैं। लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। जो डिवाइज़र है उससे बड़ा रिमाइंडर कभी नहीं होता, या तो उसके बराबर रिमाइंडर नहीं आता है। अरे आप खुद समझिए। देखिए जैसे हम आपको बताते हैं कि मान लेते हैं कि आप कोई किसी को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे में हम डिवाइड करना चाहते हैं 6 से डिवाइड करना चाहते हैं 23 को। इसको देखिए ध्यान से, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 3 18, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब आप बताइए कि ये जो 5 है यही तो रिमाइंडर है, इसी को ना आर बोलते हैं जी। तो ये तो रिमाइंडर है आर। तो आर ये वाला बताइए कि 0 से बड़ा तो होगा, हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। माइनस में तो रिमाइंडर किसी को नहीं आता है, ठीक है। तो 0 से बड़े होगा हमेशा, कभी कभी 0 भी हो जाता है, क्यों नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ 24 रहता तो 6 को 24 डायरेक्ट काट जाता, 0 आ जाता। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि ये डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा। डिवाइज़र समझ रहे हैं ना, ये जो 6 डिवाइज़र यहाँ पे होता है, तो जो 6 है 6 से हमेशा छोटा होगा, लेकिन 6 के बराबर नहीं होगा कभी, ये समझ लीजिए। अगर यहाँ 6 का 6 आ गया तो फिर ना काट देगा एक बार में,
मैंने बराबर ऐबे नहीं करेगा रिमाइंडर में जब आएगा तो डिवाइडर से छोटा ही आएगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं आर इज लाइंग बिटवीन 0 एंड बी। लेकिन आर जो है 0 से इक्वल भी हो सकता है, इसलिए आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डिवाइजर। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे डिवाइजर देखिए हम सब लिखा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे डिवाइजर हो गया आपका 6 और डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है, मतलब 23 को डिवाइड किया जा रहा है तो ये होगा डिविडेंड। और कोसेंट जो कि हमको यहाँ पे आया है, समझ रहे हैं ना, कोसेंट। तो देखिए कोसेंट कितना हो गया आपको, कोसेंट हो गया 3 और रिमाइंडर तो समझ ही रहे हैं 5। रिमाइंडर हो गया आपका 5। बोलिए बात को समझ में आ रहा है कुछ? तो रिमाइंडर मेरा 5 आ गया है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं कि यहाँ पे ये जो आर है, आर को कभी 0 मतलब कि डिवाइजर के बराबर या डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है। आर हमेशा 0 से बड़ा होगा, कभी कभी 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 से छोटा माइनस में नहीं होगा, इसलिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। आर इज लाइंग बिटवीन 0 एंड बी, मतलब आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डिवाइजर। समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो यहाँ पे अगर यूक्लिड डिवीज़न लेमा के रूप में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, तो ये जो हम एग्जांपल दिए हैं इसको इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, मतलब कि डिविडेंट, ये क्या है डिविडेंट बराबर बी होता है डिवाइजर यहाँ 6 है, 6 और इंटू क्यू होता है कोसेंट 3 है, और प्लस रिमाइंडर होता है 5 है। देखिए तो एकदम प्रूव है, 36 18 35। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का उपयोग करते हैं। इससे आपको कुछ क्वेश्चन भी आता है, जैसे हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कि ध्यान से करिएगा। देखिए जैसे मैं ये एक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यदि हम देते हैं कि इफ़ 22 इज डिवाइडेड बाय कितना 12, देन राइट इट इन फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। मतलब कि अगर 32 को 12 से डिवाइड किया जा रहा है तो इसको हमको लिखना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में कैसे लिखाएगा। ठीक है, देखिए लाइट तो नहीं आ रहा है, ऑफ पर लाइट आ जाता है, था इधर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको कैसे करते हैं। 32 को हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो डिवाइड कर देते हैं। देखिए 12 से कितना में डिवाइड कर रहे हैं 32 में। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कि कितना सा लगा 2 से 24 आ जाएगा, यहाँ 8 रिमाइंडर बचेगा। बस क्या दिक्कत क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे 12 है 32 है और कोसेट आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 8, तो क्या लिख देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमको मालूम है। देखिए यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ हम लिखे थे ना, तो इसी का यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए यहाँ क्या है 32, ये क्या है 32 और बराबर बी इंटू क्यू, तो बी बोले तो डिवाइजर, इंटू क्यू बोले तो कोसेंट मतलब 2, और इंटू प्लस आर बोले तो रिमाइंडर। बस हो गया, काम खत्म, लिखा गया यूक्लिड डिवीज़न लेमा के रूप में। तो क्या आप नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। तो आप एक और करके दिखा दिए अगर आप लिख सकते हैं तो। देखिए मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि हमको लिखना है कि इफ़ 73 इज़ डिवाइडेड बाई 73 डिवाइडेड बाई 7, देन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। चलिए इसको आप खुद करके दिखाइए ज़रा। 73 को 7 से डिवाइड करना है तो इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के रूप में लिख के दिखाइए। जल्दी लिखिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और लिखने का ट्राई कीजिए जल्दी। हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम फिर आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको जल्दी कीजिए। देखिए इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा। हाँ तो देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे 73 था, सॉरी। देखिए 73 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले 7 से तो 73 को ऐसे डिवाइड करके देखते हैं कोसेंट रिमाइंडर हमको आता कितना है। तो देखिए आराम से डिवाइड कीजिएगा, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे। हम लास्ट में इस पर क्रिया को अपनाना है। पहले 1 से लगाते हैं, ख़त्म हो गया, फिर 3 है, अब तो नहीं लगेगा ना, तो यहाँ 0 डाल देंगे, ठीक है।
मतलब 10 7 70 और 3 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको कैसे लेंगे, बस कुछ नहीं करना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आप जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस इसको बैठा देते हैं तो क्या करेंगे, ए मतलब डिविडेंट यहाँ 73 है, बी इंटू क्यू, बी मतलब डिवाइडर 7 है, इंटू क्यू मतलब 10 है, आ प्लस आर मतलब रिमाइंडर 3 है, हो गया काम खत्म। का कोई दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं भाई, बात है दिक्कत है, समझ रहे हैं ना। तो बस आपको ऐसे ही करते जाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको इससे बेस कुछ अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराते हैं। ये तो छोटा हो गया ना। अब देखिए बस ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान से इसको करना है। चलिए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या देते हैं आपको, देखिए इफ हाँ तो देखिए यहाँ पे आप लोग का स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 देन क्वोशेंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड द नंबर। तो इसको कैसे करना है, एक नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है 6 से और क्वोशेंट बच रहा है 6 और रिमाइंडर बच रहा है 1, तो उस नंबर को हमको फाइंड करना है। एक नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है 6 से, एक नंबर है जो डिवाइड हो रहा है 6 से, तो वो नंबर को हम पहले ए बी से कुछ अब वेरिएबल मान लेते हैं। तो पहले ऐसे लिखेंगे कि लेट द नंबर जो हमको निकालना है वो है मेरा x। ठीक है, तो नंबर डिवाइडेड बाय 6 मतलब एक नंबर को 6 से डिवाइड किया जा रहा है, तो एक नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, जो नंबर माने इसी को डिवाइड किया जा रहा है, तो डिविडेंड यही हो जाएगा। ठीक है, जिसको डिवाइड किया जाता है वही होता है डिविडेंड x। यहाँ पे डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं अर्थात 6 और क्वोशेंट 6, क्वोशेंट भी यहाँ पे 6 है और रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर है मेरा 1। ठीक है, अब हमको यहाँ से x फाइंड करना है, मतलब वो नंबर फाइंड करना है। डिविडेंड फाइंड करना तो डायरेक्ट आप लगा सकता था, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, 6 6 37 37 ऐसे भी आता, लेकिन खैर देखिए। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ लिख दीजिए कि बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए होता है डिविडेंड, डिविडेंड है x, बी होता है डिवाइडर 6 इंटू क्यू होता है क्वोशेंट 6 प्लस रिमाइंडर होता है आर होता है रिमाइंडर मतलब 1। बस यहाँ से x बराबर हो जाएगा 36 प्लस 1, अर्थात x बराबर आ गया मेरा 37, जो कि हमारा रिकॉर्ड नंबर हो जाएगा। अर्थात ये नंबर जो कि हमको फाइंड करना तो कितना है 37 है। बस आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए पॉज करके, हम एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जल्दी की, एक स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, उसको सॉल्व कीजिएगा।